फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। और इस साल में बी वी कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम और मोस्ट ऑफ अस विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक इट में। और अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल की आपको एक वीडियो देख के ही इसकी आदत लगने वाली है। तो और अगर नहीं लगी तो फिर मैं लगवा दूंगी, आप वीडियो को बस पूरा देखना और लास्ट तक देखना। सो फिलहाल अभी तो सीजीएल मेंस वाले एस्पिरेंट्स की अच्छे से पता होगी कि उनकी हालत कैसी है, अभी मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है। और रही 2025 वाले एस्पिरेंट्स की बात, तो उन्हें ये वीडियो देख के पता चल जाएगा कि हमारी हालत अभी क्या हो रखी है। शायद अभी आपने वीडियो में देख रहा है ना, अभी मैंने शायद 2 दिन के बाद अपना बाल बांधा था, वो भी मैं अभी सोने जा रही हूँ। सुबह मैंने बांधा था और 2 दिन के बाद मैंने अपना बाल बांधा था। इतना हैक्टिक डे चल रहा है ना, मतलब जो 10 मिनट 15 मिनट टाइम बचता है ना, उसमें थोड़ा फ़ोन भी तो देखना है ना, क्योंकि बिना फ़ोन के हम कैसे जिएंगे। वो तो इतने दिनों से ढंग से यूट्यूब वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ, शॉर्ट्स नहीं देख पा रही हूँ, 1.5 2 2 घंटे वाले। क्या करूँ, इतना टेंशन है दिमाग पे अभी। बुक्स का पहाड़ मेरे पास रखा हुआ है। ओके सो टॉपिक से ना भटकते हुए हम सीधा अपने मार्ग की तरफ आते हैं, मार्ग की तरफ। यस, सो हमें इस वीडियो में आज वार्तालाप करनी है किसके संबंध में। तो आज हमारा जो ये सीजीएल मेंस का हिंदी जो भी होता है उसका एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, तो उसमें मैंने अपने 30 दिनों की ढंग से स्ट्रैटेजी बनाई है, नीति बनाई है उसकी, और इतने फुल प्रूफ बनाई है ना कि मतलब अगर मैंने इसको फॉलो कर लिया ना तो गारंटी है मेरे 300 मार्क्स तो टच ज़रूर कर जाएंगे। बट समस्या तो हमारी कंसिस्टेंसी की है, कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाता। प्लान तो हमारे में से 90% स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बनाना आता है, और क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ने पे कितना पढ़ने पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मैं सोचती थी पहले। और उनको पता है कि वो दिन भर में इतनी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, अलग से मैथ्स का क्या पढ़ना है, इंग्लिश का कितने दिन में क्या पढ़ना है, सब कुछ प्लान करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता रही हूँ। बट क्या है ना कि वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। आज तो मैंने वो प्लान पूरा कर लिया, आज का कल का पूरा प्लान कर लिया, परसों वाला गुल हो गया, फिर डेट्स पे आगे बढ़ाओ, फिर 13 तारीख को जो करना था उसको 14 पे चिपकाओ कि कल इसको करेंगे अब, फिर कल भी नहीं हो पाया पूरा तो उसको 15 तारीख पे चिपकाओ। यार ऐसे करते करते मतलब कंसिस्टेंसी अगर बना ली ना, तो अगर आप कम कम भी लिख रहे हो ना कोई चीज़ को कि आज इतना कम करना है कम करना है, तब भी आपका ना वो जो ज़्यादा ज़्यादा लिखता है ना उससे कई अच्छा मार्क्स आएगा। सो हम आते हैं अपने 30 डेज़ की प्लानिंग पे। तो मैं मान के चल रही हूँ 20 दिसंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर मतलब 2 3 दिसंबर को भी एसएससी एग्ज़ाम ले सकता है। बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, इसको देख के मैं कह सकती हूँ कि अभी नहीं हो सकता है। मीन्स मुझे मतलब जैसा जहाँ तक लग रहा है, बट अगर हुआ तो फिर आई कांट डू एनीथिंग, सबके के लिए वही चीज़ हो जाएगी फिर। तो मैं अभी 20 दिसंबर तक अपना शेड्यूल मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं उसी को मान के अपना मैंने पूरा 30 दिन का शेड्यूल बनाया है कि मैं कैसे कैसे कंप्लीट करूँगी, और इन्हीं 30 दिनों में मुझे अपना पूरा चीज़ कंप्लीट करना है। तो हम प्लानिंग करने से सबसे पहले आते हैं एक हमारा, आपको पता है ना लेट्स क्रैक इट करके हमने चैनल है हमारा टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, और वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है जिस पे आप ऐसे क्लिक करोगे, जाके आगे में लिंक है पिन किया हुआ, तो एक एसएससी सीजीएल ट्रिकी वो कैप करके टेलीग्राम पे चैनल है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया, और मैंने आपको प्री के पहले भी बताया था, और अभी भी बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि दीदी मुझे वो कैब याद नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, इसका मतलब ट्रिक बनाया हुआ है, एक एक करके सारा का ट्रिक बना है। बहुत सारे जो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वो कैब्स है ना, उसके ट्रिक्स। आप कहीं बैठे हो 5 10 मिनट उसको स्क्रॉल करते रहो, बहुत अच्छा उससे आउटपुट आता है। और मैंने ये यूज़ किया था प्री में, और मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि मेरे 1 से 2 क्वेश्चन उससे मैच किए थे, एक एलिमिनेशन से हो गया था और एक डायरेक्ट मुझे याद था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक है, और हमारे टेलीग्राम के जो लेट्स क्रैक इट वाले टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा डिस्कशन वाला, उस पर भी इनका लिंक दिया, और कमेंट बॉक्स पे भी पिन है, तो जाके ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और हम आते हैं अपनी प्लानिंग पे। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि जैसे मेरे पास, मैं आदित्य रंजन सर से मेंस पढ़ रही हूँ ना मैथ्स का, तो मैंने पहले
क्या सोचा था, जब हमारे पास 2 महीने 2.5 महीने टाइम था, जब मैं प्री दे के आई थी, मैंने मेंस का बैच उसी टाइम ले लिया था, दे के आई थी उसके बाद ही। तो मैंने क्या सोचा था ना कि इनके सारे शीट्स भी बना लूँगी और इनकी जो सीजीएल मेंस की चैप्टर वाइज़ बुक है जो इन्होंने न्यू निकाली है, वो भी मैं पूरा बना लूँगी। तो मैथ्स में मुझे कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी ना मुझे करंटली सबसे ज़्यादा मैथ्स में दिक्कत आ रही है। मैथ्स में टाइमिंग इशू हो रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, वैसे 2-4 क्वेश्चंस ही रेयर होता है कि नहीं बन पाते कितना भी ट्राई करो, बट टाइमिंग इशू हो रहा है मेरा। रीजनिंग मेरा 20 टू 25 मिनट्स में हो जाता है कंप्लीट, जितना भी आता हो मुझे, बट मैथ्स नहीं हो पा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं रोज़ 2 सेक्शनल मॉक्स लगा रही हूँ इसी के लिए, क्योंकि मुझे अभी टाइमिंग ठीक करना है मैथ्स में। मैंने अभी सेक्शनल मॉक्स लगाया था, आपने देखा होगा स्क्रीन पर, और मैथ्स का क्लास मैं कर रही हूँ और मैंने शीट्स छोड़ दिए हैं। मैंने सोचा है कि क्योंकि 60 टू 65 क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन सर ने मेंस वाले बुक में डाल रखा है, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। जो मैं चैप्टर वाइज 200 150 से क्वेश्चन बनाऊंगी, उससे अच्छा है मैं मिक्स्ड मॉक दे दूंगी। तो मैंने 2 मिक्स्ड मॉक एवरी डे प्रैक्टिस करने का सोचा है, और उन्हीं 60 क्वेश्चंस को मैथ्स के, अगर नहीं आए मिक्स्ड प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और नहीं आए तो उसको प्रैक्टिस करूँगी, ताकि हर चैप्टर के क्वेश्चंस मुझे रिवाइज होते रहे। और करते करते तो बहुत मतलब सुबह से मैं 5-6 बजे उठ गई थी, एंड उठने के बाद मैंने जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ की थी, पिछली पीवाईक्यू सीरीज़ रिवाइज़ की थी, क्योंकि बिना रिवीजन के मार्क्स नहीं आएंगे जीके में, और मेरे बहुत ही कम मार्क्स आते थे, बहुत ही कम, आप बिलो द एवरेज आप कह सकते हो। कि मतलब पढ़ती मैं बहुत ज़्यादा जीके थी, बट एक ढंग की स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ती थी, दैट्स वाई बहुत ही कम मार्क्स आते थे। जो कुछ सुधरे हैं, कुछ सुधरे, अभी भी उतना नहीं सुधरा जितना मैं मेहनत जीके के लिए करती हूँ। और खाने पीने के मामले में मैं पढ़ते के बीच बीच में ना मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा लिटरली, तो मैं बीच बीच में ना खाते पीते रहती हूँ। एंड आफ्टर डूइंग वो कैब मैंने कर लिया था, जीके का सेक्शन मैंने कर लिया था, लेक्चर देख लिया था, जीके का पीवाई की सीरीज़ देख लिया था। एंड उसके बाद मैं शाम में मैथ्स बनाने के लिए बैठ गई थी। थोड़ा 4-5 बज रहे थे, शायद 3:30 4-5 बज रहे थे इस लगभग में। और खाते खाते फिर मुझे भूख लग गई थी, पढ़ते पढ़ते खाते खाते नहीं, तो बीच बीच में कुछ से कुछ मैं खाते पीते रहती हूँ, कभी कुछ, कभी मीठा, कभी तीखा, जो भी मेरा मन किया मैं खाते पीते रहती हूँ। और अभी मैथ्स का मैं उसी बुक से सीजीएल मेंस वाले चैप्टर वाइज बुक आदित्य रंजन सर के बुक से मैं बना रही थी अभी बैठ के मैथ्स। और शाम हो गई थी, मैथ्स बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया था, 5-6 बज गए थे। और उसके बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक लेती हूँ 7 साढ़े 7 बजे से। तो लगभग 8 बजे से मैं शुरू करा था मैंने इंग्लिश पढ़ना। तो इसमें मुझे 3 से 4 लेक्चर्स देखने होते हैं। प्रैक्टिस बैच है ये रानी मैम का। मैंने सजेस्ट भी किया था सीजीएल मेंस वाले स्ट्रैटेजी वीडियो में कि रानी मैम से मैं पढ़ती हूँ प्रैक्टिस बैच, और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला है। तो जो भी मेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा है अगर, तो आप रानी मैम से डायरेक्ट पढ़ लो, ज़्यादा भटको मत, क्योंकि समय हमारे पास है बिल्कुल भी नहीं। इसको करने के बाद मुझे मैथ्स के भी एक लेक्चर लेना था, मुझे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद बहुत भूख लग गई थी मुझे, 10-11 बज गए थे रात के। मैं बैठ के डिनर कर रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते, बिकॉज इसके बिना तो बिल्कुल फीका है हमारा डिनर। उसके बाद बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा था, तो मैंने चाय भी थोड़ा सा रात में पी लिया था। चाय या मैगी इज़ कंपलसरी दोज हु स्टडी एट नाइट, और मुझे ये बीमारी है, मेरा सिर दर्द करता है ना, मैं चाय पी लेती हूँ। और फिर इसके साथ मेरा पूरा टू डू लिस्ट ख़त्म हो गया था आज का, और मैं चली गई सोने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।